हेलो गाइज़, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो 2021 में पेपर हुआ था राजस्थान पुलिस एसआई का, उसमें कोई एक डेट है, जो एग्ज़ाम डेट थी कोई, उसमें से एक डेट का ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, आंसर प्रश्न हैं, वो कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आए थे, उसका एक बार हम एनालिसिस कर लेते हैं। उससे हमको क्या है, हेल्प मिल जाएगी कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो किस हिसाब से करें, किस डायरेक्शन में हम अपनी पढ़ाई करें और कौन सी सब्जेक्ट को किस प्रकार से पढ़ाई करें। तो चलिए पहले एक बार देख लेते हैं। जो राजस्थान जीके थी, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, इसमें से आए थे आपके 13 क्वेश्चन। इतिहास, कला, संस्कृति अकेले में से 13 क्वेश्चन आ गए थे आपके। और जो भारत का इतिहास था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे। राजस्थान का भूगोल में से 7 क्वेश्चन, जो अपना राजस्थान का ज्योग्राफी थी उसमें 7 क्वेश्चन हुए थे। राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था थी उसमें से 6 क्वेश्चन थे। भारत व विश्व का भूगोल 10 क्वेश्चन थे भारत और विश्व का भूगोल से। संविधान और भारत की जो राज्य व्यवस्था थी उसमें 9 क्वेश्चन आए थे टोटल। और जो करंट अफेयर्स थी उसमें 13 क्वेश्चन आए थे। आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स आप अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और इकोनॉमिक्स और आर्थिक समीक्षा थी, जो इकोनॉमिक सर्वे था और इकोनॉमिक्स थी, उसमें 15 क्वेश्चंस इन दोनों में से आए थे। और मैथ रीजनिंग में से 10 क्वेश्चन, साइंस एवं टेक्नोलॉजी में से 14 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से 14 क्वेश्चंस। और कंप्यूटर, तो अभी आपने देखा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, तो इससे एक आइडिया लगा सकते हैं हम। मैं ये नहीं कह रहा कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे जो उसमें मैंने अभी अपन ने डिस्कस करे, ऐसा आप बिल्कुल ना समझें। और ये केवल अपन एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए देखा हमने कि भाई किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है और क्या पैटर्न है। तो इसी आधार पर कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। राजस्थान जीके को स्ट्रॉन्ग रखे, काफ़ी प्रश्न आते हैं। आपने जैसे कि देखा कि राजस्थान जीके का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, तो उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो राजस्थान जीके पर बहुत अच्छी पकड़ बनाए और उसके कुछ भी एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। कोशिश करें कि उसका एक भी क्वेश्चन मिस ना करें और आप इस प्रकार से उसकी तैयारी करें, उस प्रकार से उसके मॉक टेस्ट वगैरह दें। दूसरी बात यह है कि अगर मैथ रीजनिंग पर भी आपने थोड़ा सा फोकस कर लिया ना, तो आप काफ़ी लोगों से आगे निकल जाओगे। उसका कारण यह है कि कई लोगों को अभी भी मैथ रीजनिंग में बड़ी समस्याएं आती है। तो मैथ रीजनिंग में अगर आपने आपके आसपास देखिएगा 10 लोगों में से पूछोगे तो 5 ने मैथ रीजनिंग बिल्कुल छोड़ रखी होगी, बोलेंगे कि यार हमारे पल्ले नहीं पड़ती है। तो अगर आपने मैथ रीजनिंग में अच्छी कमांड कर ली तो आपको जो 9-10 क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको एज ए बोनस मिलेंगे और आप काफ़ी स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर आपने अभी तक मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ी है, बिल्कुल आपके समझ में नहीं आती है, तो टाइम वेस्ट ना करिए। करंट अफेयर्स पर अभी ध्यान दें। आपने जैसा कि देखा करंट अफेयर्स का कितना बड़ा पोर्शन था, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो करंट अफेयर्स पर अभी से ध्यान देना चालू कर दें। डेली कम से कम 1 घंटा तो करंट अफेयर्स को ज़रूर दें, क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स। और कई स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों इकोनॉमिक्स को ध्यान नहीं देते, इकोनॉमिक्स भी छोड़ने की गलती करते हैं। तो ऐसा गलती ना करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स और आर्थिक सर्वे में से सीधे क्वेश्चन आते हैं और वो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो उस चीज़ को छोड़ने की गलती ना करें। आर्थिक समीक्षा को अच्छे से लिख कर पढ़ें और लिख कर याद करें, बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, क्योंकि आपको सीधा उसके अंदर से आपको क्वेश्चन सीधे मिल जाएंगे। साइंस एवं टेक को केवल रटी रटाई चीज़ें और ट्रेडिशनल चीज़ें ना पढ़ें। आजकल साइंस एंड टेक में आजकल क्या काफ़ी समय से जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जा रही है, तो साइंस एंड टेक को करंट अफेयर्स से जोड़कर जरूर पढ़ें। और केवल साइंस एंड टेक को ही नहीं, अन्य सब्जेक्ट हैं जैसे भूगोल हो गया और पॉलिटी हो गया, तो हमारे जो देश में वर्तमान में क्या चीज़ें चल रही हैं उन सब से रिलेटेड करके ज़रूर पढ़ें, ताकि करंट अफेयर के साथ वो मैच हो जाए, क्योंकि आजकल के इस प्रकार से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है।